नाज़रीन ग्रामी, अब इसराइल से बात शुरू करते हैं। तो रकबे की बात की जाए तो 1946 में यहूदी इसराइल में सिर्फ चंद 100 किलोमीटर पर आबाद थे। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के जरिए कुछ रकबा हथिया लिया गया, जिससे इसका रकबा बढ़ गया। इसके बाद अरब इसराइल की जंग छिड़ गई तो इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों पर मजीद कब्जा कर लिया। इस तरह 1968 से लेकर अब तक इसराइल मुसलसल फलस्तीनियों से रकबे छीन कर अपने कब्जे में करता जा रहा है। इस तरह इसका मौजूदा रकबा, जिसमें गैर कानूनी रकबा भी शामिल है, 20,770 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। इसराइल रकबे के लिहाज से दुनिया का 150वां मुल्क है। इस तरह पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है और पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। इसराइल की कुल आबादी 92,40,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से इसराइल दुनिया के 100वें नंबर पर आता है, जबकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये भी याद रहे कि हमारा हमसाया मुल्क भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसराइल ने गो के एटमी धमाकों को पोशीदा रखा और खुलकर सामने नहीं आया। इसके बावजूद इसके पास एटमी हथियारों की तादाद 80 के करीब है और इस लिहाज से इसराइल दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान करके एटमी धमाका किया और पाकिस्तान एटमी ताकत बना। अब इसके पास एटमी हथियारों की तादाद 130 से लेकर 170 के दरमियान बताई जाती है। इस तरह पाकिस्तान एटमी हथियारों के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली फौज की बात करें तो इसकी फौज की तादाद 1,70,000 के करीब है जो इन सर्विस है और एयर फोर्स की तादाद 4,65,000 और इस तरह इसराइल की फौज की कुल नफरी 6,35,000 बनती है। फौजी अफराद की तादाद के लिहाज से इसराइल 29वें नंबर पर आता है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास इन सर्विस फौज की तादाद 6,57,000 है और रिजर्व फोर्स 5,50,000 है। इसके अलावा नेशनल गार्ड और इन्फेंट्री मिलाकर 1,50,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस तरह पाक फौज की कुल नफरी 13,92,000 के करीब बनती है और फौजी नफरी के लिहाज से पाक फौज दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है। इसराइल में ऐसे मर्दों की तादाद जो फौज में भर्ती होने की सलाहियत रखते हैं 14,74,000 है और औरतों की तादाद 14,40,000 के करीब है। इस तरह 28,40,000 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको हंगामी तौर पर फौज में भर्ती किया जा सकेगा। इसके बरक्स पाकिस्तान के पास ऐसे मर्दों की तादाद 76 लाख के करीब है और खवातीन की तादाद 58,60,000 के करीब है। इस तरह पाक फौज के लिए हंगामी बुनियादों पर दस्तयाब नफरी की तादाद 13 करोड़ 19 लाख के करीब है। प्यारे दोस्तों, अब टैंकों की बात करें तो इसराइल के पास टैंकों की तादाद 2,742 है, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 3,390 है। इसराइल तोपों की तादाद 1,372 है और पाक फौज के पास तोपों की तादाद 2,380 है। APV की तादाद इसराइल के पास 5,620 है, जबकि इसके मुकाबले में पाक फौज के पास 4,080 है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल के पास 312 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें हर तरह के हेलीकॉप्टर शामिल है, जबकि पाकिस्तान के पास 465 हेलीकॉप्टर मौजूद है। इसराइल की ऐसी तोपें जो खुदकार हैं, उनकी तादाद 950 है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 1,080 है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल के पास ऐसी कोई तोप नहीं है जिसके जरिए एटमी हथियार चलाए जा सके, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 236 है। नाज़रीन ग्रामी, ये तोप हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी अफवाज में शामिल की है। इसराइल की फिजाइया की नफरी 99,000 है, जबकि पाकिस्तान की नफरी 91,200 है। इसराइल के पास जो त्यारे हैं, जिसमें छोटे बड़े सब शामिल हैं, इनकी तादाद 711 है, जबकि पाकिस्तान के पास हर किस्म के त्यारे मिलाकर 1,378 बनते हैं। इसराइल के पास फिजाइया के मशहूर त्यारों में F-15, F-16 और F-35 है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास अहम त्यारे F-16 और GF-17 थंडर और मिराज 5 है। जंग के दौरान इसराइल ने अब तक दुश्मन के 913 त्यारों को तबाह किया है और इसराइल के अपने 455 लड़ाका त्यारे तबाह हुए। इस तरह इसकी निस्बत 1 और 2 की बनती है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी तमाम जंगों के दौरान 255 लड़ाका त्यारे तबाह किए हैं, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 49 त्यारे तबाह हुए और इस तरह इसकी निस्बत 1 और 5 बनती है। इसराइल ने आज तक पाकिस्तान का कोई त्यारा तबाह नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने 1973 में अरब इसराइल जंग में हिस्सा लिया था और पाक फिजाइया के पायलट्स ने इसराइल के 10 जंगी जहाज तबाह किए, जबकि पाक फौज का कोई जहाज इसराइल तबाह न कर सका। इसके अलावा पाकिस्तान ने इसराइल के 6 जहाजों को भी नुकसान पहुंचाया था।
नाज़रीन ग्रामी, अब नेवी की बात करें तो इसराइल नेवी में कुल नफरी 20,000 के करीब है, जिसमें इन सर्विस और रिजर्व दोनों शामिल है। जबकि पाकिस्तान नेवी की नफरी की तादाद 25,000 के करीब है, जबकि रिजर्व की तादाद 5,000 है और मैरीन और कोस्ट गार्डों को मिलाकर कुल तादाद 8,000 बनती है। इसराइल के पास नेवी में कुल हथियारों की तादाद 65 है, जिनमें बहरी जहाज और आबदोजें भी शामिल है। जबकि पाकिस्तान के पास नेवल असासों की तादाद 206 है। इसराइल के पास 6 आबदोजें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 है। इसराइल के पास ऐसा मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज का है और वो पाकिस्तान तक आसानी से पहुंच सकता है। उसका नाम जेरिको 3 है, जिसकी रेंज 4500 से 6500 किलोमीटर तक है। जबकि पाकिस्तान के पास अबाबिल मिसाइल है, जिसकी रेंज 2500 से 3700 किलोमीटर तक है। गोरी 3 जिसकी रेंज 2500 से 3500 किलोमीटर तक है, जबकि शाहीन 4 जिसकी रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर तक है। ये सारे मिसाइल ऐसे हैं जो इसराइल के किसी भी शहर को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे मिसाइल जिनमें MIRV टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, यानी इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक ही मिसाइल बैक वक्त 8 और 10 टारगेट को निशाना बना सकता है और इसके साथ साथ इसमें कई एक वार हेड ले जाने की सलाहियत होती है। इसराइल के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, जबकि पाक फौज के पास इस सलाहियत का हामिल मिसाइल अबाबिल है। बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो इसराइल के पास अभी तक ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास टीपू मिसाइल है, जिसकी रेंज 7000 से 9000 किलोमीटर तक है और इसके साथ तैमूर मिसाइल जिसकी रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर है। प्यारे दोस्तों, इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान आलमी सतह पर जो मुश्तरका चीज है वो इसराइल से अमेरिका का साथ है। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आलमी सतह पर इसराइल और अमेरिका का मौक़िफ़ एक ही होता है, गोया कह सकते हैं कि ये बेटी भाई है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बिरादराना भी हैं और दोस्ताना भी। इस तरह एक तरफ इसराइल और अमेरिका तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन बराबर का जोड़ है। इस तरह आलमी सतह पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही होता है। इस तरह अगर अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के हवायती